कर लो पल्ले तेला कर दी फिर दी मेला मेला। अच्छा वजीर आजम साहब यौम इस्तेहसाले अवामे पाकिस्तान भी मनाएं। अपनी औलाद से ज्यादा मैं कोई थर्ड कजन या सेकंड कजन की औलाद के बारे में दिलचस्पी लूं तो मैं मुनाफिक हूं। लेके रहेंगे पाकिस्तान बन के रहेगा, पाकिस्तान बन गया। अब चलो पहले नारे की तरफ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं खुदा के सिवा। खानदानों के पास गिरवी पड़ा है, सारे पड़े हैं। वजह क्या है? मैं मुसलसल सोच रहा हूं, प्लान भी कर रहा हूं, उस पर काम भी कर रहा हूं, लेकिन जब मैं सीरियसली सोचता हूं कि मैं ये मुल्क छोड़ दूंगा तो दिल डूबने लगता है। वो कहते हैं कि जो वजीर आजम कह रहा है कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पे अपने पैगाम में फरमाते हैं कि जनूबी एशिया में पायदार अमन जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के हल पे मुनहसर है। ये होता रहा है जी, हल पे कर लो, चल रहा है ना। 77 साल हो गए हैं, हो रहा है ना। तो 77 साल में तो फिर अमन केड़ा अमन? कर लो पल्ले तेला कर दी फिर दी मेला मेला। अच्छा आज का दिन तो 2019 की तारीख दिन की याद दिलाता है भाई। अच्छा वजीर आजम साहब यौम इस्तेहसाले अवामे पाकिस्तान भी मनाएं। आप कह रहे हैं ना कि यौम इस्तेहसाल कश्मीरियों का, ओके बड़ी अच्छी बात है। कश्मीरी मेरे तो कजन ने ते इत्थे जड़े लोकल ने, तुसी मनाओ तो ओरिजिनली कश्मीरी हो, हम तो सीधे साधे इमी पंजाबी लोग हैं। ये तो इमीडिएट भाई हैं, तो कजन हो गए ना। ठेका हमने दुनिया का लिया हुआ है। गजा में भी मातम, ठीक है करो, कश्मीरियों का भी मातम। इधर जो मातम है, इधर खुदकुशियां, आज मैंने पढ़ा है अखबार में, फिर खुदकुशियां किस चीज से? भूख नंग से। यार को खुदा का खौफ करो। यौम इस्तेहसाले अवामे पाकिस्तान भी मनाए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मनाए, एक दिन मनाए, बाकी 364 दिन यौम इस्तेहसाल पाकिस्तानी अवाम भी मनाए। मैं तो समझ है। तो बेरोजगारी, बीमारी, बेचारगी, लावारस, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज का बुरा हाल है। यहां अवामी इस्तेहसाल जिस लेवल पे हो रहा है, देखो बात सुनो, अगर मैं अपने करीबियों के, अपनी औलाद से ज्यादा मैं कोई थर्ड कजन या सेकंड कजन की औलाद के बारे में दिलचस्पी लूं तो मैं मुनाफिक हूं। माई इमीडिएट कंसर्न, अव्वल खैश बाद दरवेश। पहले अपने लोगों को संभाल लो, अपना मुल्क के कर्जे से निकाल लो, उसको ताकतवर बना लो। ये नौबताती ना में पता नहीं क्या, तो ये जज्बाती ड्रामे, हम यूं करते हैं, हम वो करते हैं, महसूस रोते रोते। तो पहले अपने सगे तो संभाल लो। जब इनको संभाल लोगे एंड ये पाकिस्तान एक सिंबल बन जाए जो हमारे बुजुर्गों के बुजुर्गों ने सोचा था। ख्वाबों की ताबीरें उल्टी निकली हैं। खुदा का खौफ करो। लेके रहेंगे पाकिस्तान बन के रहेगा, पाकिस्तान बन गया। अब चलो पहले नारे की तरफ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं खुदा के सिवा। पाकिस्तान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, जमीनी खुदा, गिने नहीं जाते। ये मुल्क चंद हजार खानदानों के पास गिरवी पड़ा है, सारे पड़े हैं। वजह क्या है? इतना फर्क। ठीक है, एफ्लुएंट लोग, खाते पीते लोग, दौलतमंद लोग, लेकिन बाकी भी हंसते खेलते हो, बस ठीक है। मिडिल क्लास आम आदमी कोई इक्तदार नहीं मांगता, को फलां नहीं मांगता, को आपसे कोटे नहीं मांगता, वो कोई टीटियों का कारोबार नहीं करता, वो बाहर जायदादें खरीदने के ख्वाब नहीं देखता। उसकी एक सादा सी बात। मरहूम निसार नासिक का एक शेर है, दिल में अब तक जल रही हैं आरज़ू की दो लम्हें, एक वो प्यारी सी लड़की, एक वो छोटा सा घर। प्यारी का मतलब है कोई हूर नहीं,
जड़ी किसी को चंगी लग जाए वही प्यारी होंगी कि एक 3 मरले का घर हो, बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं, यही मानता। पाकिस्तानी किसी शायर का मुझे नाम नहीं आ रहा, उसका मिसरा सुनो, तमाम उम्र चले और घर नहीं आया। एक प्रोफेसर होते थे गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर में, शोर अली, बहुत खूबसूरत शायर, वो शक्ल से भी फिलोसफर लगते थे, उर्दू के थे। तो उनका एक शेर था जिसमें उसे बड़ा मातम हुआ। उन्होंने लिखा था, झुलसते हुए रेगजारों की खातिर महकते हुए गुलसितां छोड़ा है। ये तंग आके आदमी इस तरह की बात करता है। मैं मुसलसल सोच रहा हूं, प्लान भी कर रहा हूं, उस पर काम भी कर रहा हूं, लेकिन जब मैं सीरियसली सोचता हूं कि मैं ये मुल्क छोड़ दूंगा तो दिल डूबने लगता है। मैं उन्हें थे कड़ी तोप चला रही है। आई एम ऑलरेडी 70+। दिल डूबने लगता है। वतन से मोहब्बत कोई ठेका नहीं है, हर एक को होती है। तो क्या हिंदू कहते हैं धरती माता, हम कहते हैं मादर वतन, गोरा कहता है मदरलैंड। यहां का बंदा जमपल हो, उससे मोहब्बत। मेरे जैसा बंदा जिसे अपरेंटली कुछ नहीं, लेकिन ना लॉ एंड ऑर्डर ना फलाना, कदम कदम पे निकलता नहीं मैं 2-2 महीने। जब ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, खुसरे फिर रहे हैं, औरतें भीख मांग रही हैं, बंदे भीख मांग रहे हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं। थैंक यू।